जब नंद दुलारा पुनः आ गया, नए परिवेश में आ नए भेष में, नए परिवेश में आ नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया। जय राधा माधव। आज का सत्संग 29 जून 2021, मंदिर का नया स्थान, सायकालीन सत्र, शाम 6 बजे से। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, ब्रजहास्य चरित्र सुन रहे थे, बात भगवान की भक्त वत्सलता पे आई। कईयों के प्रश्न थे प्राची जी के विषय में। भाई, प्राची जी का चरित्र आप हम सब ने, हम में से ऐसा कोई नहीं जिसे उनके विषय में पता ना हो, जो उन्हें जानता ना हो, जो उनसे अनभिज्ञ हो, जिन्होंने, हम सब वो हैं जिनके जीवन से और हमारा उनका प्रत्यक्ष व्यवहार रहा इस आध्यात्मिक जीवन से। आध्यात्मिक लौकिक जीवन में न सही, आध्यात्मिक जीवन में तो उन्होंने हमें बहुत और सहायता की। अक्सर, और वहाँ जाके मैंने उनके चरित्र से मैंने एक चीज़ और पाई, उनको देखा। कुछ एक महापुरुषों का संसर्ग मिला जिन्हें भगवान मिले। एक बात बहुत गहरी बताता हूं। ये श्री मीरा जी ने एक बात कही है, क्या? जोहरी की गति जोहरी जाने। हाँ, तो ऐसी बात है। हाँ, हाँ, वास्तव में एक जोहरी को पहचान सकता है कि उसे कितना ज्ञान है। तो वैसे तो महापुरुषों को महापुरुष पहचान सकते हैं। अगर कदाचित हम जैसे ज्ञानियों पे कृपा कर दे महापुरुष, तो उन्हें हमें ये पता लग सकता है कि उनकी स्थिति कहाँ है। पूरी न सही, थोड़ा थोड़ा अनुमान हो जाएगा। ऐसा उनका प्रेम भगवान के प्रति देख के बड़ा अच्छा लगा। वरना तो मुझे लगा कि भगवान से भी इस जगत में जितना व्यवहार है, अधिकांश, सारे नहीं, पर अधिकांश का व्यवहार क्या होती है, वो ऐसा ही होता है। गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। सच में
वास्तव में सब गरज के चलते भगवान की उपासना कर रहे हैं? लेकिन प्रेम करने वाले वो क्या होते हैं? क्यों? न कुछ मतलब अजानों से, न पाबंदी नमाजों की, मोहब्बत करने वालों का खुदा कोई और होता है। हमारे ठाकुर जी पूजा के लिए नहीं है, पूजा करे सो अच्छी आप कर लीजिए, भगवान है, वो तो प्रेम करने के लिए है? सच में। और प्रेम करोगे तो ऐसे नहीं कहेंगे कभी भी, शायद कभी ना कहें तुम लोगों की, हमने कहा ना, जानत प्रीत रीत रघुराई, कहाँ एक साधारण सा जीव और कहाँ सर्वेश्वर भगवान। वो बात है ना, हकीकत जान के ऐसे मोहब्बत कौन करता है? और भला बेफैज लोगों से, भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है? भगवान हमारी सारी हकीकत जानते हैं, फिर भी हमें प्रेम करते हैं। हम जैसे बेफैज लोगों से प्रेम करने वाला कोई मिलेगा क्या? तब भी प्रभु करते हैं। इसलिए उनके चरित्र से पता लगा कि प्रेमियों के भगवान कोई और होते हैं। अनंत काल से भक्त संतों का चरित्र हमें यही बताता है कि हर भक्त के, हर प्रेमी के भगवान कोई और ही हुए हैं। ऐसी बात हो जाए, और अगर ऐसा हमारे जीवन में हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए। तो उन महापुरुषों की बात करके हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, बात से भी हमारा संबंध हो जाता है। बातों से देखा जाता है बेटे, वो जिनकी बार बार बात करोगे ना, वो आपकी आंखों के सामने होते हैं। कैसे? इन आंखों के सामने ना सही, दिन में 100 बार हाथी बोलो, एक बार भी हाथी बोलोगे तो बोलो हाथी की आकृति आएगी कि नहीं आएगी? कोई ना पाए, क्योंकि आप कहोगे हाथी तो हमारे अनुभव में है जी, इसलिए हम हाथी समझ लेते हैं। पर भगवान देखो, हाथी को 100 बार स्मृति करो, तुम हाथी को समझ पा रहे हो, पर हाथी तुम्हारी स्मृति को समझ नहीं पाएगा। बस यहां अंतर इतना है, कितना ही स्मरण कर लो, कितना जो तुमने देखा है, जिस संसार को तुमने बरता है, वो देखा हुआ बरता हुआ संसार वो तुम्हें नहीं देख पाता, न तुम्हारी फीलिंग्स न तुम्हारी भावनाओं को। जिस भगवान को नहीं देखा, जिन्हें नहीं बरता, वो तुम्हारी सब बात जानते हैं। तो भगवान सर्वज्ञ हैं। आप जितनी बार दिन में भगवान भगवान बोलते हैं, अपने कच्चे और अनुमान से, कच्चे अनुमान, सटीक अनुमान नहीं है अपना, कच्चे अनुमान से आप जो भगवान के विषय में जो अवधारणा बनाते हैं, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, जहां से आपके विचारों का स्रोत शुरू होता है। तो इसीलिए आपको क्या बताएं, बार बार भगवान के चरित्र, भगवान के विषय में आप ठीक अनुमान कर पाएं। बस वो अनुमान, कुछ नहीं करना। प्राची जी की एक बात मुझे हमेशा ध्यान आती है, वो कहती है ज्यादा से ज्यादा ही हो सको कुछ वो साधन। मैंने कई बार पूछा उनसे, क्योंकि खुद उन्होंने नाम जप से वो आगे चले, तो उन्होंने कहा देखिए, अगर हम बार बार नाम जप कहेंगे तो आप लोग कहेंगे जो खुद करते हैं वैसे ही बीमारी दूसरों को लगाएंगे। तो उन्होंने बोला हमें तो नाम जप से तो बढ़ के हम कैसे बोलें कि कुछ और लगता है, लेकिन कुछ और नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला अगर नाम जप नहीं हो पा रहा है तो एक विचार करें, नाम जप क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भगवान में रुचि नहीं हो पा रही। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा रुचि कैसे होगी, रुचि कैसे होगी? तो उन्होंने कहा उन्हें सोचना चाहिए, कुछ नहीं, सोचो उन्हें। सोचोगे तो आपके मन की आंखें उन्हें देखने लगेगी, मन की आंखें अशक्य उन्हें देखने में, तो वो दया कर देंगे। उन्होंने तो कहा 15 मिनट में एक बार हर व्यक्ति को सोचने का प्रयास करना चाहिए। प्रणाम, भगवान का जो कच्चा पक्का आप प्रकाश रूप में देख लिया, आप एक अंधकार आंखें बंद करके सबको अंधेरा दिखता है, उस अंधेरे को कह दो आप भगवान, क्योंकि उस अंधेरे के पीछे प्रभु की सत्ता है।
क्योंकि हम अंधेरे में ही हैं। तो उस अंधेरे के पीछे बैठे प्रभु को बोलो आप कैसे हैं, उस पार वो सुनेंगे। 15 मिनट में उन्हें पूछ के आओ मैं आपको प्रणाम करता हूं। उत्तर नहीं देते ना, उन्होंने बोला ऐसा बेशर्म कौन होगा कितने समय तक उत्तर नहीं देगा। हर 15 मिनट में ऐसा करोगे तो उन्होंने कहा 1 घंटे में 4 दफे आप उनको सोच पाओगे। कच्ची सोच। उन्होंने बोला हम कच्चे से ही पाएंगे पक्के को। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जहां है वहीं से मिलेंगे और हम ऐसों को ही मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन उन्होंने बोला देखिए एक छोटी सी चींटी भी प्रयास नहीं छोड़ती है भैया जी। हम सब पूरे संसार में अपनी कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, भगवान के विषय में हमारे मन में कुछ ललक नहीं जगा पाए, कोई चीज नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम साधक हम तो जान गए ना प्रभु हैं। जो अब आगे नहीं जान पाए उनकी, तब हम क्या कर रहे हैं? वैसा मन हमारा है नहीं, वैसा विश्वास हमारा है नहीं, सतत साधना है नहीं, कोई भी चीज है नहीं। महापुरुषों का अनुग्रह तो खूब होता है पर अपने आप पे अनुग्रह भी नहीं है हमारा। महापुरुष अनुग्रह करने पर हम इतने खराब हैं उस अनुग्रह को भी ऐसा कर देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा सोचो उन्हें, और उन्होंने बोला ऐसा ना कर पाए तो अभ्यास करें 1 घंटे में एक बार सोचने का। तो उन्हें कहोगे हमने 24 बार आपको प्रणाम किया था एक दिन में। उनसे पूछा था आप कैसे हैं, उत्तर नहीं आएगा। उन्होंने बोला हो सकता है उत्तर ना आए, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, पर आपका सातत्य देख के उधर पर्दे के पीछे बैठे प्रभु सोचेंगे कि इस वास्तव में इसमें लगन है। ये पूछता है मुझसे मैं कैसा हूं, मुझे भी इसका हाल पूछना चाहिए। हाँ? अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, क्या बात। हाँ, अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले मुझसे, क्या बात। अगर वो पूछ ले तो फिर किस बात का गम है, हैं? बड़ी मजेदार बात है। ऐसा ही तो मुझे ये बात समझ आती है। तो प्रभु को सोचना चाहिए ना। महापुरुषों का चरित्र सुनने का एक फायदा होता है, हमारी सोच में उतनी देर के अच्छा तो पहले हम विस्मय कारक तरीके से प्रभु के सत्संग को सुनते हैं। भगवान कहते हैं ना आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन और आश्चर्यवत कई लोग सुनते हैं, कोई आश्चर्य से देखता है। और श्रुत्वा पेनम वेदना चैव कश्चित्, तो कई लोग सुन के भी नहीं जान पाते। भगवत तत्व ऐसा ही है ना बेटा, तो इसीलिए बात है भैया। भगवान के विषय में संतों के विषय में सोचना चाहिए, तो विस्मय से सही सोचना शुरू कर देना चाहिए। फिर एक दिन हम जिन्हें सोचेंगे और कल को उनके और हम पे कृपा हो गई, फिर तो हम कहेंगे ओहो हो, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। न रस में थी न कस में थी, है हाँ, न शिकवे थे न वादे थे, एक सूरत भोली भाली थी, 2 नैना सीधे सादे थे, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। कितनी सुंदर बात। न रस में थी न कस में थी, न शिकवे थे न वादे थे, एक सूरत भोली भाली थी, 2 नैना सीधे सादे थे, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, बिल्कुल वैसे नहीं निकलेंगे, देख लेना, उससे बहुत
आप उतनी कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो संसारियों के लिए आप कह सकते हो, फिर भी प्रभु जो आपने सोचा जरूर आपको पहले दिखाएंगे। पहले कैसे दिखाएंगे? जो हमने सोचा है। फिर प्रभु कहेंगे देख अब मैं असल में हूं कैसा। किसी के यहाँ बहुत गरीबी है और उनके यहाँ बहुत गरीबी में मिठाई बने, क्या उनके यहाँ बने, और किसी ने सरसों के तेल में मोतीचूर के लड्डू बना दिए। वो तेल वाले लड्डू खा खा के उसमें महक भी उठती है, पर वो सोचते हैं आहा आज तो हमारे यहाँ पार्टी हुई है, आज तो हमारे यहाँ बढ़िया दावत हुई, आज हमने लड्डू खाए। लेकिन जब शुद्ध देसी घी के और मोतीचूर के बने ओहो फर्स्ट क्लास लड्डू जब वो खाएंगे तो उसके बाद पता लगेगा वो लड्डू तो ये होते हैं। लेकिन उससे पहले उसके लिए वही था। तो प्रभु पहले उसको वो जो लड्डू के रूप में उसने वो की है, तो पहले उसका साक्षात्कार जरूर कराएंगे। तो हमें अपनी कल्पनाओं में भी जो भगवान के विषय में अभिव्यक्ति हम चाहते हैं प्रभु वैसा जरूर करते हैं, लेकिन प्रभु का जो वास्तविक स्वरूप है एक दिन वो भी हमें पता लगता है। तो हम सोच प्रभु को सोच सकें, इसीलिए महापुरुषों का चरित्र सुनना चाहिए। ठीक है। और ऐसा ही तो प्राची जी का चरित्र मुझे कहा गया जिनके लिए ठाकुर जी बलिनो गाड़ी ड्राइव करके लाए। भैया क्या बात है ये। तो मैंने सोचा आज सुबह लिखने बैठा प्राची जी के विषय में, पहले सोचा 5-7 लाइन लिखूंगा। तो ऐसे ही मैं कुछ सोचता हूं तो फिर उसका विस्तार बड़ा हो जाता है। फिर मैंने सोचा 5-7 लाइन ही क्यों, इस पूरे चरित्र को ही और उसमें लिख दिया जाए तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसे समझा देंगे। गा के बताई हुई चीज समझ में आती है ना। लव कुश ने गाया ही तो था भगवान राम के दरबार में। वाल्मीकि रामायण का गायन किया। जब टेलीविजन पे रामायण और सीरियल का टेलीकास्ट हुआ तो उन्होंने यही तो दिखा ना, हाँ? हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा प्रभु राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वास्तव में यही बात है। बताओ जो भगवान से प्रेम करते हैं वो गाते हैं, गावत संतत शंभु भवानी। ओहो है, आपने सुना ना वो ये पंक्ति ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। वास्तव में सैकड़ों में गाना है। क्यों? गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी, काग भुषुंडी गरुड़ केहिय के, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, इन गाने वालों में कौन है? भगवान और सांब सदाशिव गाते हैं। हाँ, और घट संभव मुनि विज्ञानी, कौन? घट संभव कौन? घट से घटोद्भव जो जन्म हुआ अगस्त ऋषि का, उन्हें कुंभज ऋषि भी कहते हैं। और घट संभव मुनि विज्ञानी, सब गाते हैं, सब गाते हैं। हाँ, वाल्मीकि विज्ञान विशारद हैं। हाँ, सुख सनकादिक शेष और शारद, सनकादिक परमहंस गाते हैं। तो बोलो, तो अब हमने सोचा इस चरित्र का गान ही करते हैं। गद्य में जो बोलते हैं, मेरा मन हुआ कि पद्य में उन लीलाओं को बनाऊं। फिर कभी कभार मन में आता है कि जितने भक्तों के चरित्र हैं, अगर जीवन रहा, कल सोच रहा था दामाजी पंत का, गोविंद सखा का, आज की बोली की भाषा में और उनकी सुंदर कवित्वों की रचना की जाए, इन चरित्रों को लिख दिया जाए तो कितना अच्छा। अब देखो हो मुझे ऐसा लगता है कौन सी वाली लाइन अपने पे जचती है, क्या? जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तब
जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तब। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तब। जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, फिर क्या? तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तब, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ। लो अब सब समझ आया। आहा, अब लिखे, अब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। अब कहाँ हड्डियों में दर्द होता है, शरीर में पीड़ा रहती है, फिर उसके बाद में लिखें, लेखन करें, ऐसा संभव होना बड़ा मुश्किल है। सब कुछ लिखना, भगवान कृपा करे तो सब कुछ हो सकता है, वो एक अलग बात है। चलिए, तो हमने सोचा ऐसा गायन करें, तो कौन सा? इस बलिनो चरित्र का जब बलिनो चलाई, सबसे विशेष लाइन मुझे ये लगी अभी तक की। कौन से? क्या? इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। क्या? इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया। नए परिवेश में आ, नए भेष में, नए परिवेश में आ, नए भेष में। वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंदजू का प्यारा पुनः आ गया, जब नंदजू का प्यारा पुनः आ गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में। वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना। ओहो, नए परिवेश में, नए भेष में। क्या पहनी थी? ओहो, सैंडो, सैंडो बोलते हैं, सैंडो बोलते हैं, सैंडो। क्या होती है वो? स्लीवलेस होती है शायद। और बताइए, वो जीन्स वाले शॉर्ट्स जो होते हैं जिसमें धागे निकले होते, जीन्स होते हैं, छोटा निकर जैसा है। ओहो, तो क्या ये अतिशय घुंघराले बालों वाला गोरा चिट्टा लड़का बलिनो से उतरता है। कब उतरता, क्यों उतरता है, किसके लिए उतरता है, उनकी कहानी है, जिनके लिए गाड़ी ड्राइव करते हुए थे। स्मार्टफोन था साहब पास में, स्मार्टफोन, ठीक है। तो क्या? वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। यूं वो कलिकाल में ऐसे आते नहीं, यूं वो कलिकाल में ऐसे आते नहीं। जहां आते हैं वो कुछ बताते नहीं, जहां आते हैं वो कुछ बताते नहीं।
जिन पे आते हैं वो कुछ बताते नहीं, जिन पे आते हैं वो कुछ बताते नहीं। भक्त के प्यार में भरे बाजार में, भक्त के प्यार में भरे बाजार में, उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया, उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया, उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया, उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया। देखिए कितनी सुंदर बात। इस जमाने की नई कहानी सुनो, एक नई कहानी है। 15 मार्च सन 2020 की गाथा, आज से 1 वर्ष 1.5 वर्ष पूर्व है तब की गाथा। और तब नंद दुलारा पुनः आ गया। श्री कृष्ण द्रौपदी के लिए आए थे उस काल में, मीरा जी के लिए आए थे 500 वर्ष पहले। परम पूज्य भाई जी के पास में भी थे अभी कुछ वर्षों पहले, बाबा के पास में थे, आज भी संतों के पास है। लेकिन भरे बाजार में आ गए। क्यों? क्या लिखा? यूं वो कलिकाल में ऐसे आते नहीं, कलिकाल में ऐसे नहीं आते। हाँ, जहां आते हैं वो कुछ बताते नहीं, जिनके पास आते हैं, जिन पे आते हैं, जिन लोगों के पास आते हैं, दोज हू नो उनसे चुपचाप चुप रहते हैं, किसी को बताते नहीं। क्यों बताया इस लड़की ने जो किसी को कुछ न बताती थी? ये सब बातें बोल कैसे गई? फिर बोला ही नहीं, उसको प्रमाण दे दिया, सबूतों सहित सब कुछ बता दिया। और तो और इतने लोगों के भगवत विश्वास को शिखरों की ऊंचे शिखरों पे पहुंचा दिया है। तो क्या किया उन्होंने? उसमें मूल बातें, भक्त के प्यार में भरे बाजार में, उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया, उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया। अब एक नए परिवेश में, आज के मॉडर्न इस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, प्रेजेंट सिनेरियो में की बात चल रही है। फिर क्या हुआ? किसके लिए आए थे? जिसकी कहानी जैसे गाथा शुरू हो रही है, वो कौन थे? शाम के नाम में जा समानी थी वो, शाम के नाम में जा समानी थी वो, मीरा जोगन सी प्रेम दीवानी 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 थी वो, थी बड़ी खूबसूरत थी भोली सी वो, थी बड़ी खूबसूरत थी भोली सी वो। देखो बड़ी खूबसूरत थी। आप लोगों ने जिन्होंने भी देखा उन्होंने ये बोला, इतना सुंदर स्वरूप बहुत ही कम लोगों का होता है, पर चेहरे पे भोलापन है। क्या? थी बड़ी खूबसूरत थी भोली सी वो, थी बड़ी खूबसूरत थी भोली सी वो, श्याम सुंदर को वो भोलापन भा गया, श्याम सुंदर को वो भोलापन भा गया। एक नए वेश में, इस नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना गजब। बड़ी भोली सी, बड़ी प्यारी सी वो कौन थी? श्याम सुंदर के नाम में समाई गई थी। और मीरा जोगन की तरह, हाँ, उसमें वो प्यार उमड़ा। क्या?
यूं ही कटता था दिन, रातें कटती थी यूं ही कटता था दिन, रातें कटती थी यूं। नाम सुबह शाम मोहन का रटती थी वो, नाम सुबह शाम मोहन का, नाम सुबह शाम गिरधर का रटती थी वो, नाम सुबह शाम गिरधर। मौन रहती सदा चुप ही रहती थी वो, मौन रहती सदा चुप ही रहती थी वो। नाम प्यारे प्रभु का उसे भा गया, नाम प्यारे प्रभु का उसे भा गया। उसे मेंटल पेशेंट की खिताब क्यों मिल गया? क्योंकि वो चुप ही रहती थी, 20 वर्षों से आवश्यकता अनुसार बोलती थी। है नाम प्यारे प्रभु का उसे भा गया, नाम प्यारे उसके सामने जो महात्मा प्रकट हुए थे, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री सीताराम दास ओंकारनाथ महाराज, जिन्होंने अभयवाणी भगवान ने उन्हें प्रकट होकर बताई, माँ भय माँ भय माँ भय, मत डरो, बस मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। ऐसे महाराज जो, ऐसे संत जो नाम निष्ठ थे, उन्होंने प्रकट होकर कहा, बिटिया नाम जैसे तुम जपती हो वैसे ही जपा जाता है। वो नाम में समा गई थी, नाम में ही थी, भगवान का नाम उसका जीवन था। है तो इसलिए मौन रहती थी, मौन रहती थी चुप, क्या मौन रहती सदा चुप ही रहती थी वो। नाम प्यारे प्रभु का उसे भा गया, नाम प्यारे प्रभु का। अब देखो जो इस मार्ग में चलता उसे कितनी निंदा उठानी पड़ती है। क्या जग की निंदा का उसने जहर भी पिया, जग की निंदा का जहर भी पिया। नाम उसका बदल बावरी धर दिया, नाम उसका बदल बावरी धर दिया, नाम उसका बदल बावरी धर दिया, नाम उसका बदल बावरी धर दिया। ताने सहती थी वो कुछ ना कहती थी वो, ताने सहती थी वो कुछ ना कहती थी वो। नाम नस नस में उसकी समा सा गया, नाम नस नस में उसकी समा सा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया वो। उनका नाम बता के ओवर करते हैं। कौन थी वो जिनके विषय में हम बार बार बात करें? उनका नाम कई बार ले चुके हैं पर इसमें नहीं लिया गया अभी तक नाम। क्या क्या नाम था प्राची जन्मी पूर्वी उत्तर प्रदेश, नाम था प्राची जन्मी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पास अयोध्या श्री धाम अवधेश, जहां पास अयोध्या श्री धाम अवधेश। अवधेश कुमार राम जी का धाम जहां पास है, पूर्वी उत्तर प्रदेश लखनऊ और अयोध्या जी के पास बीच के, वहां पे उनका जन्म हुआ है। नाम था प्राची जन्मी पूर्वी उत्तर प्रदेश, नाम था प्राची जन्मी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पास अयोध्या श्री धाम अवधेश, जहां पास जहां पास अयोध्या श्री धाम अवधेश, जहां पास अयोध्या श्री धाम अवधेश। राम के गांव में शाम की बावरी, राम के गांव में शाम की बावरी, ये अजब सा फसाना गजब ढा गया, ये अजब सा फसाना गजब ढा गया। एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना
ये प्राची जी की गाथा हम सुनते रहेंगे, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, पूरी गाथा भी सुनाएंगे। पर हमने सोचा कि इसकी शुरुआत गायन से हो, चरित्र को हम अंत तक उनके यहाँ से, इस दुर्गाष्टमी पे जब उनका शरीर छोड़ना हुआ, 1 वर्ष की गाथा, 1 वर्ष जो उन्होंने हम लोगों के लिए जिया, पूरे नारदीय निकुंज के हम और जितने युवान भक्त हैं, सब जितने बालक हैं, आबाल वृद्ध सारे, सब लोगों के लिए उन्होंने अपना ये विशेष 1 वर्ष भगवान से मांग के रखा और उसके लिए उन्होंने उनका जीवन रहा। उन्होंने जो जो घोषणाएं की, जो जो भविष्यवाणियां की, सारी ही पूरी सत्य ही सिद्ध हुई। और एक ऐसे व्यक्तित्व की गाथा है जिसने मन की गहराइयों को, एक एक भक्त के मन की तहों को भी पढ़ लिया और फिर भी उनके प्रति अपने हृदय में प्रेम रखा, किसी कमियों को और उजागर किया उनके हित के लिए। और बहुत अच्छा एक भगवत अनुभव हम सबको दे के, और फिर ताकि हम भजन में सुदृढ़ हो जाएं, अच्छे हो जाएं, गलतियां ना करें, अपराध ना बने, इन बातों का और हम लोगों को समझाने। देखो, हमें प्रैक्टिकल की आवश्यकता थी, उस प्रैक्टिकल के लिए उनका आना हुआ था। थ्योरी हम पढ़ रहे थे इतने वर्ष से, हमारे बस की नहीं थी कि हम प्रैक्टिकल अपने बस बलबूते पे देख लें। तो किसी महापुरुष ने कृपा करके कुछ पूर्व प्रेमानुबंध को निभाने के लिए, पूर्व जन्मों के कुछ ऋणों को चुकाने के लिए उन्होंने इस पूरे नारदीय निकुंज पे ही कृपा कर दी। श्री लाडली लाल की जय।